सावली ने जान से मारने की कोशिश की है नयनतारा को और कहा है कि मैं हाथ मिला लूँगी जाकर सूरजो की माँ से, क्योंकि तुम मेरा वो काम नहीं कर रही हो जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा था। और दूसरी तरफ सूरजो को बचाने के लिए नयनतारा उसकी जहरीली कॉफ़ी पी लेती है और पहली बार सूरजो की आंखों में उसे केयर दिखाई देती है या चिंता दिखाई देती है नयनतारा को अपने लिए। तो क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे ही सीरियल स्टार्ट होगा, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नयनतारा को पता चल जाता है कि ये जो ड्राइवर है ये छोटी दादी का है और वो तुरंत ही उसे कहेगी कि काका आप मुझे सूरज बाबू के हॉस्पिटल लेकर चलोगे क्या। तो वो मना कर देता है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और आप घर के अंदर जाइए। तो नयनतारा कहती है देखिए, अगर आपने मेरी मदद नहीं की ना तो मैं सबको बता दूंगी कि आप छोटी दादी के बेटे हो। ये सुनने के बाद वो तो बिल्कुल चौंक जाते हैं और तभी नयनतारा वादा कर देती है कि अगर आपने मेरी मदद की तो ये बात मैं कभी भी किसी को भी नहीं बताऊंगी, मैं बाबा भूतनाथ की कसम खाती हूँ। तो वो ड्राइवर राजी हो जाता है, कहता है कि अच्छा ठीक है चलो बैठ जाओ। तो वो उसे लेकर चलने लगता है। तभी अचानक से गाड़ी में आ जाती है सावली और वो गाड़ी का बैलेंस बिगाड़ने लगती है और ड्राइवर को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है और वो तुरंत पीछे की तरफ जाकर उसको डराने की कोशिश करती है। नयनतारा को कहती है कि आज तू नहीं बचेगी, तू तो मेरा काम करने की बजाय अपनी बातें बोलने लगी है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सूरजो से अपने दिल की बात कहेगी, तू उससे प्यार करती है। यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद नयनतारा कहती नहीं दीदी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं तो बस जो मेरे मन में आ रहा था वो बोले जा रही थी। तो सावली कहती है कि अच्छा तूने मुझे पागल समझा है क्या, मैं जानती नहीं हूँ, तू मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही है, सोच रही है कि मैं तो मर ही गई हूँ, तो अब तू मेरी जगह लेगी इस घर में। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, मैं सूरजो से पहले तुझे मार दूंगी, अभी मारूंगी तुझे। तो नयनतारा कहती है ठीक है आपका जो मन करे वो करिए, लेकिन मैं तो सूरजो बाबू को आपके लिए ही निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रही थी और आप अगर जो करना चाहती हो, सूरजो बाबू की माँ से हाथ मिलाना चाहती हो तो मिला लो, उसी ने तो आपको मारा है। मतलब जिसने आपको सूरजो बाबू से दूर किया, अलग किया, आप उसी से जाकर हाथ मिलाओगी, कितनी गलत बात है। इस तरीके से बोलती है। तो किसी न किसी तरीके से जो नयनतारा है वो पहुंच जाती है हॉस्पिटल और वहां जाकर वो काउंटर पर ही पूछती है कि सूरजो बाबू कहाँ है। तो उनको पता चल जाता है कि वो वहाँ भागी वहीं पहुंच जाती है जहाँ पर सूरजो है। सूरजो उसे कहता है कि देखिए प्लीज़ यहाँ पर ये सारा ड्रामा क्रिएट मत करना, आप घर पर जो करती हो मैं उससे बर्दाश्त करता हूँ, लेकिन ये मेरा हॉस्पिटल है, कुछ भी किया तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो नयनतारा को समझ आता है कि ये जो कॉफ़ी वगैरह या चाय वगैरह जो भी पी रहे हैं तो इसमें कुछ गड़बड़ है। तो कहती है कि नहीं मैं कुछ नहीं करूँगी, बस आप ये जो पी रहे हो ना ये मुझे दे दो। तो सूरजो कहता है ये मेरी कॉफ़ी तुम्हें क्यों दे दूँ, कि नहीं आप इसे नहीं पी सकते। तो सूरजो पूछता क्यों नहीं पी सकता। नयनतारा कहती है इसमें ना कुछ है, कुछ गड़बड़ है। तो सावली पीछे से कहती है हाँ इसमें जहर मिला रखा है। तो नयनतारा कहती है इसमें कुछ गड़बड़ है और आप मेरे भगवान हो, आपने मेरी छोटी बहन की शादी करवाई थी, आपकी वजह से उसकी शादी हुई थी, नहीं तो उसकी शादी तो टूट ही गई थी और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा था, लेकिन आप मेरे भगवान हो और मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे भगवान को कुछ हो, मैं अपने भगवान को कभी मरने नहीं दूंगी, ध्यान रखिएगा। बस छीना झपटी में वो कप नैन के हाथ में आ जाता है और वो उसे तुरंत पी लेती है और पीते ही जैसे मैंने आपको बताया कि वो नीचे गिर पड़ती है। सूरजो को समझ आता है कि सच में इसको कुछ गड़बड़ थी, तभी वो उसे उठाकर ले जाता है करने के लिए। तो सावली को इतनी ज़्यादा केयर उसकी आंखों में देखकर और फिर से जलन होती है। वो कहती है कि ये ना मेरे सूरजो को मुझसे छीन लेगी और आप हमें कमेंट करके बताओ क्या सूरजो नयनतारा को बचा पाएगा, क्योंकि इतनी कठिनाइयों के बाद अभी तक नयनतारा इस घर में सर्वाइव कर रही है। और क्या सूरजो के मन में उसके लिए थोड़ा सा कुछ भी चेंज होगा कि इसने मेरी जान बचाई है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।